बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप खैरियत से होंगे। आज हमारा 8वां दिन है। नया सबक पढ़ने से पहले मैं दोहराती चलूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था, कुछ याद है आपको? जी बिल्कुल, हमने सफ़ा नंबर 11 पे मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़े थे। मुज़क्कर और मुअन्नस क्या होते हैं? मुज़क्कर और मुअन्नस तमाम मर्द मुज़क्कर और तमाम औरतें मुअन्नस कहलाती हैं। जैसे दादा दादी, अब दादा मुज़क्कर है तो इसका मुअन्नस दादी है। ताया ताई, अब्बू अम्मी, खालू खाला, भाई भाभी, मामू मुमानी, नाना नानी, चचा चची, बहनोई बहन, फूफा पुप्पी। तो ये तो थे हमारे पास मुज़क्कर मुअन्नस। उम्मीद करती हूँ आपकी याद दहानी हो गई होगी और आपको याद आ गया होगा कि हमने सफ़ा नंबर 11 पे कल पढ़ा था मुज़क्कर मुअन्नस। तो चले जी अब आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ खोलें, किताब खोलें, आए मेरे साथ सफ़ा नंबर 12 पे। सफ़ा नंबर 12 पे सफ़ा नंबर पर जो सबक है, सफ़ा नंबर 12 पे जो सबक है वो है खुशी का दिन। तो बच्चे, आपके लिए खुशी का दिन तो वो दिन भी होता है जब आपके लिए आपके वालिदैन कोई तोहफ़ा ख़रीदते हैं, और खुशी का दिन आपके लिए वो दिन भी होता है जब आप अपने वालिदैन के साथ घूमने फिरने जाते हैं। और तब भी बहुत बड़ी खुशी का दिन होता है जब आप लोग पास होके अगली जमात में जाते हैं, उस दिन तो बहुत ही खुशी का दिन होता है। अब सोचने की बात यह है कि जो सफ़ा नंबर पर खुशी का दिन है वो कौन सा है। सो ये जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबक खुशी का दिन। ये देखें, ये तस्वीरें हैं, ये है ज़ारा, ये है अली, ये है अली के अब्बू जान, और ये अली के दादा जान, और ये अली की अम्मी जान, और ये अली की बहना है, यानी बहन है ज़ारा। तो चलें पढ़ते हैं फिर। ध्यान से सुने और एक एक लफ्ज़ पे उंगली रखें और मेरे साथ दोहराते चलें। अम्मी देखें कितना अच्छा रंग आया है। अब किस चीज़ का रंग अच्छा आया है? आगे देखें, ज़ारा सुबह आँख खुलते ही अम्मी के पास भागती हुई गई और अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाए। क्या हुआ? जब ज़ारा सुबह सवेरे उठी तो भागती हुई अपनी अम्मी की तरफ गई। अपने हाथों पे मेहंदी लगी थी, उसके हाथों पे जो मेहंदी लगी थी उसने अपनी अम्मी को दिखाए। लेकिन उसने मेहंदी क्यों लगाई थी, ये जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। अम्मी ने उसे प्यार किया और ईद मुबारक कहा। अच्छा, तो ये ईद का दिन था। ईद का दिन था तो ज़ारा ने क्या किया, मेहंदी लगाई थी। ज़ारा और अली तैयार होने लगे। दोनों तैयार होकर आए तो बहुत प्यारे लग रहे थे। ईद का दिन था ना, तो दोनों बहन भाई तैयार हुए और जब तैयार हुए तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब ज़ारा ने क्या पहना था? ज़ारा ने गुलाबी फ़्रॉक पहनी थी। ठीक है, ये देखें, ये ज़ारा है। ज़ारा ने ये गुलाबी रंग की फ़्रॉक पहनी है जिसमें सितारे लगे थे। अली ने कुर्ता शलवार पहना था। अब दोनों बहन भाइयों ने, ज़ारा ने तो फ़्रॉक पहनी थी गुलाबी रंग की और अली ने क्या पहना था? अली ने कुर्ता शलवार पहना था और साथ उसके क्या था, कोटी पहनी थी। ठीक है, ये देखें, ये अली की कोटी है और उस पर ये शीशे लगे हुए हैं। उसकी कोटी और टोपी पर शीशे लगे थे। ये देखें, नज़र आ रहा है ना, ये टोपी है उस पर भी शीशे लगे हुए हैं और ये अली की कोटी है जिस पर शीशे लगे हुए हैं। दादा जान और अब्बू भी तैयार थे। ताया जान और उनका बेटा फौजान भी आ गए थे। सब ने सेवइयाँ खाईं और ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह चले गए। ठीक है,
ईदगाह किस लिए गए? ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इस वाले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि सुबह के वक्त ज़ारा जैसे उठी उसने अपने मेहंदी वाले हाथ अपनी अम्मी को दिखाए। अम्मी ने ज़ारा को प्यार किया और प्यार करते ही क्या कहा? ईद मुबारक कहा। ज़ारा और अली दोनों बहन भाई हैं। दोनों तैयार हुए। ज़ारा ने गुलाबी रंग की फ़्रॉक पहनी और अली ने क्या पहना? कुर्ता शलवार और कोटी पहनी जिस पर शीशे लगे थे। दादा जान और अबू भी तैयार थे और साथ ताया जान और उनका बेटा फौजान भी आ गए। कहाँ पे? अली और ज़ारा के घर। फिर सब ने मिलकर सेवइयाँ खाई और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए कहाँ गए? ईदगाह चले गए। ये सब जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह गए उसके बाद क्या हुआ? तो देखें सफ़ा नंबर 13 को। नमाज के बाद सब ईद मिले। वापसी पर अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे दिलवाए। ये देखें, ये गुब्बारे वाला है और अब्बू सब बच्चों को क्या कर रहा है? गुब्बारे दिलवा रहा है। ठीक है। वापसी पर अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे दिलवाए और मिठाई ख़रीदी। मिठाई क्यों ख़रीदी? क्योंकि खुशी का दिन था ना, ईद का दिन था, इसी वजह से। घर आकर अम्मी और दादी जान को सबने ईद मुबारक कहा। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सबने एक दूसरे को ईद मुबारक कहा। फिर अब्बू ने क्या किया? अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे ख़रीद कर दिए और फिर क्या किया? साथ रास्ते में मिठाई भी ख़रीदी। जब घर आए तो दादी जान और अम्मी को सबने ईद मुबारक कहा। अब ईदी मिलने का वक्त था। दादा जान, अब्बू, ताया जान सबसे ईदी मिली। ठीक है। घर के सब बड़ों ने बच्चों को क्या दिया? ईदी दी। ज़ारा और अली ने उनको सलाम किया। ज़ारा ने अपने सितारों वाले पर्स में पैसे रखे। ज़ारा को जो ईदी मिली थी ना, तो ज़ारा ने कहाँ रखे? ज़ारा के पास एक पर्स था जिस पे सितारे लगे हुए थे। ज़ारा ने वो पैसे उस पर्स में रखे और अली ने अपनी जेब में। अली ने कहाँ रखे पैसे? अपनी जेब में। अली बाहर अपने दोस्तों से ईद मिलने गया। राहील से उसकी 2-3 दिन से लड़ाई थी। अब यहाँ पे राहील कौन है? राहील अली का दोस्त है। ठीक है। इन दोनों दोस्तों के दरमियान क्या हुआ था? 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई थी किसी बात पे, लेकिन आज दोनों गुस्सा ख़त्म करके खुशी खुशी एक दूसरे से ईद मिले। ठीक है। ईद का दिन था तो अली ने क्या किया? अली और राहील ने अपने गुस्से को ख़त्म किया, लड़ाई ख़त्म की और क्या किया? एक दूसरे से सुलह की और खुशी खुशी एक दूसरे से ईद मिले। फिर अली और ज़ारा पुप्पो जान के घर सवैयाँ देने गए। अली और ज़ारा दोनों बहन भाई थे ना, दोनों ने क्या किया? दोनों ने पुप्पो जान के घर सवैयाँ देने गए। पुप्पो जान ने बहुत प्यार किया और ईदी दी। पुप्पो जान ने किसको प्यार किया और किसको ईदी दी? बिल्कुल, ज़ारा और अली को पुप्पो जान ने प्यार किया और साथ ईदी भी दी। जी बच्चों, तो आपको भी तो ईदी मिलती है ना ईद वाले दिन। आप भी तो ऐसे ही खुश होते हैं जैसे अली और ज़ारा खुश हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सब एक दूसरे से ईद मिले। अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे लेके दिए और साथ मिठाई भी ख़रीदी। फिर क्या हुआ? अली और राहील जो दोनों दोस्त थे उनके बीच में 2-3 दिन पहले यानी ईद से पहले लड़ाई हुई थी, लेकिन जब ईद का दिन था तो दोनों ने यानी अली और राहील ने गुस्सा ख़त्म किया और खुशी खुशी एक दूसरे को ईद मिले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ज़ारा और अली अपनी पुप्पो जान के घर गए। किस लिए? सवैयाँ देने के लिए। पुप्पो जान ने अली और ज़ारा को बहुत ढेर सारा प्यार किया और साथ में ईदी भी दी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ ये सबक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपके घर का काम क्या है आपका? आपने क्या करना है? आपने खुशी का दिन सबक की पढ़ाई करनी है। क्या करना है? खुशी का दिन सबक की पढ़ाई करनी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपने गौर से ये सबक सुना होगा और आपको समझ आ गई होगी। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.